नमस्कार, मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोक दर्शक। लोक दर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लोग परिवार में कुशल मंगल से होंगे। कई दिन बाद आज वीडियो शूट हो रही है। इसका कारण यह है कि साहित्य साधना चल रही है, साहित्य सृजन किया जा रहा है। खंड काव्य प्रकाशित होकर के आ चुके हैं 4, 2 ऐतिहासिक हैं और 2 आधुनिक सैन्य प्रणाली पर हैं। ऐतिहासिक खंड काव्य में महाराणा प्रताप मेवाड़ के ऊपर 2 खंड काव्य लिखे गए हैं। अग्नि शपथ ये महाराणा प्रताप के शौर्य पर, उनके युद्ध पर आधारित है, और रक्त तिलक इनके पुत्र पर आधारित है। ऑपरेशन सिंदूर पर है, कारगिल युद्ध पर है, और सारे युद्धों का एक वर्णन है रक्त रंजित हिमालय में। आप इन्हें अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर सर्च करें, देखें। आपके सामने आए तो ज़रूर खरीदें। इनके लिंक हम दे देंगे आपको। आइए अपने मूल विषय पर आते हैं। आज का जो मूल विषय है वो राशन विक्रेताओं के संदर्भ में है। राशन विक्रेताओं किन विकट परिस्थितियों में गुजर रहे हैं वो कुछ कहा नहीं जा सकता। आदेश आ जाते हैं। आदेश आया था दिल्ली से कि 500 से कम की राशन की जो दुकानें हैं उनका दूसरी दुकानों में समायोजित किया जाएगा, और जो दुकान संचालक है वो स्वतः ही बेरोजगार हो जाएगा यदि सरकार ने प्रक्रिया कर दी। किंतु उन्होंने शुरू भी कर दिया। जो सुनने में आया कि कई जिला पूर्ति अधिकारियों ने ये पत्र भेजने शुरू कर दिए, आदेश कर दिए कि ऐसी दुकानों को निरीक्षण करें, चिन्हित करें और उन्हें विलय करें दूसरी दुकानों में। हमने भी वीडियो शूट की थी लोक दर्शक पर इस बारे में कि भैया आप इकट्ठे हो जाओ, अपना चंदा इकट्ठा कर लो और सीधे न्यायालय की शरण में आप जाइए। बाकी किसी नेता के चक्कर में, किसी अधिकारी के चक्कर में ना रहें, क्योंकि ये केंद्र का आदेश है और इसका रास्ता केवल न्यायालय है। और न्यायालय में भी यदि कोई अधिवक्ता ये कहे कि मैं सिंगल बेंच से करा दूँगा, उससे करा देंगे, तो वो भी कराने की आवश्यकता नहीं है, उसे डबल बेंच में जाना चाहिए। मेरा अपना विचार है। रही लाभांश की बात, लाभांश उत्तर प्रदेश सरकार तो अभी बढ़ाने के मूड में है नहीं कुछ। हालांकि आश्वासन दिए जा रहे हैं। 2027 का चुनाव भी आ गया है। इससे पहले चुनाव में भी आश्वासन दिए थे, उससे पहले में भी दिए थे, 2014 में भी आश्वासन दिए गए कि, तो ये आश्वासनों पर ही अब तक ये गाड़ी चल रही है राशन विक्रेताओं की। तो इतनी गंभीर समस्या है कि और राशन विक्रेता एकजुट नहीं है। राशन विक्रेताओं के लिए एक मोर्चा भी बना और वो कुछ दिन ही चला, लगभग 2-4 महीने ही। मीटिंग भी एक ही हुई, उसके बाद कोई मीटिंग भी नहीं हुई, और अब वो मोर्चा भी टूटने के कगार पर है। संगठन ने एक अपने को अलग कर लिया है। वो संगठन है ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के 17 तारीख में मीटिंग हुई। उसमें मीटिंग में स्पष्ट निर्देश थे कि किसी संगठन का, दूसरे संगठन का कोई भी पदाधिकारी, कार्यकर्ता राशन विक्रेता से मीटिंग में ना। और मीटिंग तय कर ली। इस बात पर हम विवेचना बाद में करेंगे, पहले उनकी कार्रवाई बता दें। और मीटिंग हो गई। मीटिंग में जो निर्णय लिया गया कि 17 जून में जो बैठक हुई लखनऊ में प्रेस क्लब में, कि 28 जुलाई से 4 बाग रेलवे स्टेशन से
एक मोर्चा निकाला जाएगा और वह विधानसभा मार्ग तक जाएगा। यात्रा निकाली जाएगी, प्रदर्शन शांतिपूर्वक। और अगस्त में निःशुल्क वितरण का बहिष्कार किया जाएगा। यह रणनीति तैयार करिए। 500 से कम के जो राशन कार्ड हैं, जो अभी मैंने बताया था कि उन पर गाज गिरने वाली है, उनके लिए न्यायालय में जाया जाएगा और अधिवक्ता को, महाधिवक्ता को उसकी नियुक्ति की जाएगी। ये ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन ने आंदोलन की रणनीति तय की है और इसमें राशन विक्रेताओं को आह्वान किया कि वे इसे सफल बनाएं। तो जो इस बैठक में, इस संगठन में जो भी पदाधिकारी है, संगठन के नीति निर्धारक हैं, उन्होंने बैठक में कहा कि किसी कोई भी दूसरे संगठन का आदमी इसमें सम्मिलित नहीं होना चाहिए और यही नियम लागू होगा आंदोलन में। जब मोर्चा निकलेगा शांतिपूर्वक चारबाग रेलवे स्टेशन से विधानसभा तक, जब ये बाउंडेशन आएगी कि दूसरे संगठन का कोई आदमी ना आए, तो यदि ये संगठन जितने बने हुए हैं, मैं कठोर शब्दों में बोल रहा हूं, किसी को बुरा लगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यदि अलग अलग आंदोलन करेंगे तो कोटेदारों का कोई भला नहीं कर सकता। सभी की बात बता रहा हूं मैं खुलेआम। यदि संगठन ये कहेंगे दूसरे संगठन का आदमी कोई नहीं आना चाहिए, तो क्या वो सफल हो जाएगा? किस हिसाब किताब से, कैसे ये आंदोलन की सफलता का भरोसा करते हैं? यदि ये राशन वितरण बहिष्कार करते हैं तो इस बात को लेकर के दूसरे संगठन वाले तो मशीन चलाएंगे। वो तो सीधा कहेंगे भाई हम तो हड़ताल पर नहीं, ऑल इंडिया वाले हैं। तो ये स्थिति जो है ये राशन विक्रेताओं के लिए बहुत दुखद है। हमने कई बार कहा कि सभी एक मंच पर आ जाएं। पहले भी होता आया है कि एक संगठन ने धरने की घोषणा कर दी, आंदोलन की घोषणा कर दी, दूसरे ने बोल दिया कि हमारा धरना नहीं है। एक ने घोषणा की हड़ताल करेंगे, वितरण बहिष्कार करेंगे, 80,000 में से 1,500 ने आंदोलन में रहे, बाकी अपना चलता रहा। जबकि आंदोलन या हड़ताल ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल चक्का जाम। यदि ये अकेले चने भाड़ फोड़ने के लिए तैयार हैं तो वो फूटने वाला नहीं है। ये दुखद परिस्थितियां फिलहाल राशन विक्रेताओं के संबंध में चल रही है और इसी का विशेष कारण है कि सरकार राशन विक्रेताओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। यदि स्थिति ये रही, कहीं भी कोई भी भला नहीं होगा। इसी प्रकार राशन विक्रेताओं का शोषण होता रहेगा तो अंदाजा लगा कि जिम्मेदार कौन है। एक राशन विक्रेता जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार है तो उनके ऊपर के पदाधिकारी हैं, उनके संगठन हैं जिन्होंने के अंदर अहम टकराव है और अपनी अपनी दुकानें खोले बैठे हैं और एक जगह इकट्ठे नहीं होते। ये धड़ी मेंढक की तरह 5 किलो मेंढक यदि एक तराजू में नहीं तुल सकते, वो हाल इनका है। ऊपर बात थोड़ी कड़वी है, फिर सिद्धि है।
तो आप सभी को चाहिए कि अपने नेतृत्व को, राशन विक्रेता को चाहिए कि सीधा बात कहें कि भाई यदि आप अलग अलग तरीके से अलग अलग चलेंगे तो हमारा विश्वास आप में नहीं है। ये राशन विक्रेताओं के लिए धोखा है, विश्वासघात है, ये एक ड्रामा है। नाम कमाना है कि मैं अध्यक्ष हूं, मैं उपाध्यक्ष हूं। यदि पीड़ा सही होती है ना दिल में, उसे अहंकार, नाक ऊंचा नहीं होता। वो कहता है कि मेरे कोटेदारों का भला होना चाहिए, भले मुझे दरी पर बैठना पड़े। यदि किसी को नाम चिपकाना है तो राजनीतिक पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते हैं? बात थोड़ा आक्रोश आ गया था, मैं क्षमा चाहता हूं, किंतु सच्चाई है। सच्चाई कहनी चाहिए, मुंह पर कहनी चाहिए। हम पत्रकार हैं और पत्रकारों के साथ साथ समाज सेवी भी हैं। राशन विक्रेता भी हमारे समाज के अंग हैं, हमारे भाई हैं। उनका उत्पीड़न हो रहा है तो स्वाभाविक है। आप से निवेदन है कि आप सभी इकट्ठे हों और न्यायालय में जाएं और अपने रोजगार को बचाएं। यदि कोई बात गलत है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अच्छी लगे तो आपसे पुनः निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, दूसरे तक भी पहुँचाएँ और यह बताएं कि हम कहाँ से देख रहे हैं, जिससे कि हमें पता लग सके कि हमारी वीडियो कहाँ तक जा रही है। और दर्शकों से, राशन विक्रेताओं से विशेषकर मेरा शिकायत है कि देख लेते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, पूरे नहीं देखते और कोई अपना विचार भी नहीं रखते। और दूसरी बात है कि वो इसे सब्सक्राइब भी नहीं करते थे। सब्सक्राइब को देख करके हमें निराशा हो जाती है और जब निराशा होती है तो मन नहीं करता कि आगे हम कोई किसी भी टॉपिक को लेकर के आपके सामने आए। यदि आप चाहते हैं कि हम लगातार ऐसे ही आपकी समस्याओं को उठाते रहें, आपकी बात को इस डिजिटल मीडिया पर उठाते रहें, सोशल मीडिया पर उठाते रहें, तो आप जुड़े रहिए और बगैर किसी संकोच के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद,